हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। कैसे हैं आप लोग? खैर, आप लोग तो अच्छे ही होंगे, कमेंट पढ़ के पता चल जाता है। स्टोरी पे आते हैं कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत जो है अनिका को अपनी बाहों में लेके सो जाती है और उस रात दोनों बहुत सुकून की नींद सो रहे होते हैं, हर चीज़ से अनजान, दुनिया से बेखबर। ऐसा लगता है कि आज ही इनको मतलब एक सुकून की नींद, जिसे डिस्क्राइब करना शायद मेरे लिए भी नामुमकिन है। तो बहुत आराम से सो रहे होते हैं, तभी जो है इनके डोर पे नॉक होने लगती है आधी रात में। तो अनिका सीरत को बोलती है, जाओ ना, देखो डोर कोई नॉक कर रहा है। तो सीरत बोलती है, तुम जाओ, मैं नहीं जा रही, मेरे को सोने दो, नींद आ रही है। और ये कह के और उसे जोर से अक्ल लेती है अनिका को। तो अनिका कहती है, बट छोड़ोगी तब तो ना, जाओ ना यार, देख लो ना, मैं नहीं जा रही। तो सीरत कहती है कि बोला ना देख लो, और डोर पे और जोर से नॉक होने लगती है। तो अनिका कहती है, यार कौन है इतनी रात को? वो ऐसे जल्ला के अपना मोबाइल देखती है, कहती है, यार 2 बजे रात में कौन है? किसका दिमाग खराब है? तो सीरत कहती है, पता नहीं किसका दिमाग खराब है, जाओ देखो कौन है। तो अनिका बोलती है, मैं नहीं उठने वाली, उठ रही हो तुम या नहीं उठ रही हो ये बताओ। तो सीरत कहती है, बेबी सोने दो ना, नींद आ रही है। तुम तो सोई हो रात में, मैं सोई भी नहीं हूँ 2 रात से। तुम 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं 2 रात से सोई नहीं हूँ। और तुमने तो खाना भी खा लिया, बट मैं अभी नींद पूरी नहीं हुई है, प्लीज़ सोने दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो उनको बोलती है, मैं बात नहीं करूँगी तुमसे, मैं बता रही हूँ, जाओ उठ के। तो सीरत कहते हो, फो यार, एक तो इसकी धमकी, बात नहीं करूँगी, बात नहीं करूँगी मैं। तो ऐसे जल्लाती है और फिर उसको छोड़ती है। तो अनिका ने उसे ऐसे पकड़ रखा होता है बहुत टाइटली। तो सीरत बोलती है, अब मुझे छोड़ोगी तब तो। अनिका कहती है, मन नहीं कर रहा ना छोड़ने का, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। तो सीरत कहती है, हाँ बेबी, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, आई नो छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, बट बेबी बात तो सुनो ना। तो कहती है, हाँ क्या सुनो बताओ। तो कहती है, यार देखो, छोड़ोगी तब तो गेट खोलूंगी ना, वो वाला छोड़ना नहीं कह रही, ये वाला भी गेट खोलने के लिए छोड़ दो। तो फिर अनिका बोलती है, अच्छा छोड़ना पड़ेगा सच्ची में, मन नहीं कर रहा। तो वो ऐसे उसे हक करके लेटी हुई होती है। तो फिर कहती है, अच्छा ठीक है जाओ, नहीं तो ना ये कोई जो है ना सही तोड़ के अंदर आ जाएगा। तो फिर वो उसे छोड़ती है। सीरत उठती है और दरवाजे के पास जाती है और डोर ओपन करती है। कहती, कौन है भाई? तो सामने रियाना और शिखा दोनों खड़े होते हैं। वो जो है सीरत को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और अंदर आ जाते हैं। सीरत कहती, क्या 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 क्या, क्या बदतमीजी है ये, इतनी रात को ये तुम हमारे रूम में क्या कर रहे हो? तुम लोगों को नींद नहीं आ रही? हाँ। तो रियाना बोलती, अच्छा हमारी नींदें उड़ा के और तुम दोनों को नींद आ रही है, वाओ। और अनिका तुम? तो अनिका तो सो रही होती है। तो अनिका शिखा आ जाती है अनिका को उठाने के लिए, और रियाना जो है इधर सीरत से बात करने लगती है। वो कहती है, सीरत अभी डोर बंद कर दीजिए और हम नहीं जाने वाले हैं, हम लोगों को यहाँ बैठ के आप दोनों से बातें करनी है। आप लोगों ने 2 रात से हम लोगों की नींद चैन सब उड़ा रखा है, और इसका हिसाब किताब कौन देगा, जरा ये बता दो अब। कौन देगा ये हिसाब किताब? तो सीरत जो कहती है, अच्छा बाबा सुबह ले लेना हिसाब किताब, अभी सोने दो ना, इतनी रात को याद। कहते, अच्छा क्यों, अभी क्यों सोने दें? तो कहती है सीरत, यार मैं 2 रात से सोई नहीं। तो कहती, हाँ हम भी नहीं सोए हैं आपके टेंशन में, हमने देखा है आपको ऐसे इधर उधर करते हुए, ठीक है। तो कोई नहीं, आज तो हमें आप लोगों से जवाब चाहिए ही चाहिए। सीरत कहती है, कैसा जवाब? आधी रात को कौन जवाब देने आता है? तुम जाओ यार, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो रेहाना कहती है, मैं तो नहीं जा रही, और ये कह के वहाँ पड़े हुए सोफे पे बैठ जाती है, पैर के ऊपर पैर रख के। तो सीरत देखती है कि ये तो जाएगी नहीं, तो वो डोर फिर बंद कर देती है, और इधर शिखा जाती है अनिका को उठाने के लिए।
अनिका जिस साइड फेस करके लेटी हुई होती है वो उसी साइड से जाती है और कहती है, अनिका भाभी उठो, हाँ बात करनी है, उठो जल्दी। तो अनिका को लगता है सीरत है, तो वो ऐसे उसको सीधे गले में हाथ डालती है और उसे ऐसे नीचे की तरफ खींच लेती है अपनी तरफ, और उसे जोर से हक कर लेती है और उसके ऐसे नेक पे किस करने लगती है। तो शिका जो है कहती है, अरे यार छुड़ाओ यार, यहाँ तो भाई इज्जत को बहुत बड़ा खतरा है सच में, छुड़ाओ मुझे, मेरी गर्लफ्रेंड ने अगर देख लिया ना कसम से मेरी लंका लग जानी है। तो सीरत कहती है, अरे यार ये अनिका उठो, और अनिका तो इतनी गहरी नींद में होती है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, और इधर रियाना हंस रही होती है और सीरत की तो ऐसे बैंड बज रही होती है, मतलब उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। और अनिका बड़े आराम से उसको हक करके उसके नेक पे ऐसे हल्की हल्की सी किस कर रही होती है। तो शिका उसको फटाफट उसका हाथ छुड़ाती है और उसे पीछे की तरफ करती कहती है, भाई तेरी गर्लफ्रेंड। तो फिर वो कहती है, नहीं नहीं सॉरी गर्लफ्रेंड नहीं, फियांसे, तेरी फियांसे ना कसम से बवाल है यार। तो इससे दूर, इससे इतनी नाराज रह भी कैसे सकती है, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी हो मैं तो जिंदगी में नाराज ना हूँ, हमेशा उसके नखरे अपने सर पे रखूं उठा के। तो सिर्फ कहते, तू पहले उठ वहाँ से, उठ 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 जल्दी खड़ी हो जा वहाँ से, हाँ यानी क्या भाभी उठो ना, इतनी पास जाकर उठाने की क्या जरूरत थी, हाँ। तो रियाना और शिका दोनों जोर से हंसते हैं, कहते हैं वाह। तभी जो है इतनी तेज हंसते हैं कि जो है अनिका डर के मारे उठ जाती है। कहती कौन है कौन है। तो सिर्फ कहती कौन है तुम इतनी बेहोशी में सोती हो, हाँ। तो अनिका कहती क्या क्या बेहोशी में क्या किया है मैंने। तो सिर्फ कहती तुम में अक्ल वक्ल तो है नहीं, इतनी बेहोशी में सोती हो कि किसी को भी पकड़ के किस करने लगती हो तुम। तो अनिका कहती कि मैंने किसे किस किया, हाँ किसे किस किया है मैंने किसी को किस विस नहीं किया, कुछ भी बोल रही हो, इतनी नींद में नहीं थी मैं जितना तुम बोल रही हो। तो सिर्फ कहती हाँ इतनी नींद में नहीं थी, ये इतनी नींद में थी कि किसी को भी सीरियस समझ सकती। भाई इसे तो सोते टाइम ना अकेले सुलाना या सिर्फ मैं रहूँ इसके पास, और किसी को तो इसके रूम में भेजना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो अनिका कहती क्या बकवास है, हाँ क्या 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 मतलब क्या कहना क्या चाह रही हो। तो शिका ऐसे उसके पास आती है और बैठती है, कहती है अनिका भाभी। तो अनिका कहती है हाँ क्या क्या अनिका भाभी क्या हुआ है यहाँ पे बताना। तो रियाना कहती है उठ के, वैसे भाभी मेरे को लगा नहीं था आप इतने रोमांटिक हो गए, हाँ हमारी अप्पी के बिना एक मिनट नहीं रहा जाता आपसे, हाँ वाओ क्या बात है, ऐसा क्या जादू किया है मेरी अप्पी ने आप पे, हाँ। तो अनिका कहती क्या मतलब क्या बात कर रहे हो तुम लोग, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो अनिका शर्माने लगती है, एक तरफ जो है रियाना बैठ जाती है और एक तरफ शिका। और सीरत वहाँ चुपचाप सोफे पे बैठ जाती है जाकर, कहती है अब इन दोनों का शुरू हो गया, इनके बीच में बोलने का मतलब है अपनी भी टांग खिंचवानी, इससे बढ़िया मैं यहाँ चुपचाप बैठ जाती हूँ। और वो वहाँ बैठे बैठे सो जाती है। मतलब उसके फियांसे की खिंचाई हो रही है और वो मैडम सो रही है, वाह सीरत वाह क्या बात है यार। गजब हो तुम। उसके बाद जो है रियाना और शिका दोनों अनिका के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और कहते हैं हाँ तो भाभी ये बताओ ना, ये सीरत ने ऐसा क्या जादू किया है आप पे, हाँ कि उसके बिना एक मिनट नहीं रह जाता आपसे, किसी को भी आप सीरत समझ लेते हो, इतना प्यार है कि सबकी सूरत में सीरत नजर आती है, आए हाय। तो शिखा कहती अरे वाह क्या बात बोली है यार मैंने, वाह वाह। तो रियाना कहती क्या बात बोली है। तो कहती यार सबकी सूरत में इन्हें सीरत नजर आती है ना, कितनी अच्छी बात। तो अनिका कहती है तुम दोनों पहले ये बताओ इतनी रात को तुम यहाँ कर क्या रहे हो, हाँ हमें सोने नहीं देना। तो शिका बोलती है कितना कौन सो रहा था वो तो हमें पता चल गया है। तो अनिका बोलती क्या मतलब है। तो रियाना कहती है मतलब तो भाभी आप खुद समझ लो, देखो ना। तो रियाना कहती वो अनिका कहती है क्या देखूँ, हाँ रियाना क्या बात कर रहे हो तुम। तो रियाना ऐसे शिखा की गर्दन पे हाथ रखती है और उसकी गर्दन अनिका की तरफ टर्न करती है, कहती है देखो ना इस पे, इसकी गर्दन पे लिपस्टिक के निशान 3-4, हाँ भाई भाभी क्या होगा आपका,
अभी तो एंगेजमेंट हुई है बस, तब ये हाल है। शादी के बाद क्या करोगे? आपके तो पास भी है, सोते टाइम तो आपके पास आना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, है ना। आप तो किसी के भी इज्जत पे हाथ डाल दोगी। हाँ, तो अनिका कहती क्या 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 मतलब है? ये निशान, ये एक मिनट शिखा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो यहाँ है नहीं, तो तुम क्या रिहाना तो रहने कहती शड़ा भाभी, क्या बोल क्या रही हो आप मेरे साथ? यू नो ना आई एम स्ट्रेट, मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या बकवास की बातें कर रही हो? तो निका कहती है मैं भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, मतलब क्या पता तुम्हें लड़कियां भी। हाँ, तो रिहाना कहती वाह 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 वाह, मेरी खिंचाई मत करो, ये आपकी देन है। समझ में आया? तो अनिका ऐसे कहती क्या 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 क्या, क्या कह रही हो तुम? तो शिखा बोलती वैसे भाभी मज़ा बड़ा आया था। तो अनिका कहती शट अप। तो शिखा हंसने लगती है, कहती है नहीं भाभी सीरियसली, तो आपके ना ये होठों में कुछ जादू तो है, और आपके इन होठों पे मेरा दिल कुछ बेकाबू तो है। तनिका कहती है तुम उठ नहीं रही है, मैं यहाँ से खड़ी हो जाओ फटाफट। तो शिखा कहती है अब भी कहाँ, अभी तो आप मुझे अपने पास खींच रही थी, मुझे किस कर रही थी, हाँ, और अब आप मुझे दूर भगा रही हो, दैट्स नॉट फेयर। इससे अच्छा तो आप हमेशा सोती रहो, इससे अच्छा तो आप सोती रहो, उसी में ज़्यादा अच्छा है, उसी में मेरा फ़ायदा है ना। तो अभी एक काम करो, अब सो जाओ, ठीक है। तो निका कहती है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो, मैं मार दूंगी तुम्हें, मैं बता रही हूँ। तो शिखा कहती है कि अरे भाभी, अच्छा अच्छा वो सारी बातें छोड़ो, ये आपने मेरे साथ जो किया ना, वो तो चलो मैं कोशिश करूँगी, अपने दिल पे ऐसे बहुत बड़ा सा पत्थर रखूँगी और इस लम्हे को भुलाने की कोशिश करूँगी। तो अनिका कहती है व्हाट डू यू मीन बाई कोशिश करूँगी? हाँ, वो एक गलती थी, वो एक फॉल्ट था बस, और मैंने नींद में तुम्हें सीरत समझ लिया और कुछ नहीं। तो शिखा कहती है वैसे भाभी दोनों का अक्स एकदम सेम है, कभी सीरत ना हो तो आप मुझे याद कर सकती हो। तो अनिका जो है उसके शोल्डर पे खींच के मारती, कहती अभी बताती हूँ, तुम रुको, तुम यहाँ कुछ पढ़ा नहीं है क्या? अच्छा हाँ, यहाँ डंडा, इस रूम में डंडा रखा रहता है, रुको तुम स्टिक लेके आती हूँ। तो शिखा एकदम से बेड से खड़ी हो जाती, कहती भाभी मजाक कर रही थी, देखो आप मेरी भाभी हो तो इतना मजाक करने का हक तो मेरा बनता है ना, प्लीज़ प्लीज़ भाभी ऐसे मत करो प्लीज़। तो अनिका कहती हाँ तो अब नहीं करने का, समझ में आया ना? तो शिखा कहती हाँ ठीक है ना भाभी, नहीं करूँगी, ये कोई बात थोड़ी होती है, ऐसे धमकी दे दे के डरा डरा के रख रखा है, ये कौन सी बात है? और मैंने क्या किया था? मैंने तो कुछ नहीं किया था ना, मैं देखो इतनी शरीफ थी कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बैठ ही रही चुपचाप। तो अनिका कहती है सीरत तुम सुई इसको लेके नहीं जा रही, लेके जाओ अपनी फ्रेंड को यहाँ से, ये इतना परेशान कर रही है मुझे। तो ये दोनों तीनों जो है सीरत की तरफ देखते हैं, तो सीरत तो आराम से भाई घोड़े बेच के सो रही होती है, आराम से मस्त सोई पड़ी होती है वो। तो अनिका कहती है ये देखो इनको, तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो और वो आराम से सो रही हैं। हाँ, कि क्या मतलब मैं भाभी बन गई हूँ तो सिर्फ मुझे परेशान करने का हक है, उनको कोई नहीं परेशान करेगा? ये तो गलत बात है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो बेहद गलत बात है। मैं ना तुम दोनों से बात ही नहीं करूँगी, जाओ, तुम हमेशा मेरे साथ चीटिंग करते हो, तुम लोग, करनी ही नहीं मुझे बात। तो रिहाना कहती है ऐसे कैसे? देखो अब मैं उन्हें तो ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती ना, मेरी तो सिस्टर है ना, तो मेरा तो मतलब नहीं बनता ना। तो अनिका कहती अच्छा तुम्हारी तो सिस्टर है, और सिस्टर को क्या कोई परेशान नहीं करता? ये कहाँ का रूल है? कौन सी किताब में लिखा है रिहाना, ये कौन सी में बताओ? तो रिहाना कहती है कि अरे नहीं ना बस। तो कहती है ये कहो ना तुम सीधे से डरती हो उसके गुस्से से। हाँ, तो रिहाना बोलती है बस आप वो तो बात ही मत करो आप बस। तो इनका कहती है क्यों, क्या हुआ, क्या बात हो गई थी, ऐसे क्यों बोल रही हो? तो रिहाना कहती है कुछ नहीं भाभी, छोड़ो उस बात को। तो अनिका कहती है एक तो ये ना भाभी भाभी कहना रिहाना तुम तो बंद करो, तुम तो मेरी फ्रेंड थी ना यार, क्या भाभी भाभी लगा रखा है? तो रिहाना कहती है तो फ्रेंड थी तो, बट अब तो आप मेरी भाभी हो ना, फ्रेंड कम भाभी, भाभी कम फ्रेंड, कुछ भी बोल सकते हैं हम तो आपको, मेरा हक है अब तो ऐसे बोलती है। तो कहती है अच्छा जी ये बात है? हाँ, तो कहती है हाँ ये बात है। तो
अनिका कहती है अच्छा ठीक है, भाभी बुलाना है बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीरत को तो उठा लो। तो शिखा कहती है रुको मैं उठा के आती हूँ। तो जाती है और कहती है उठो ना सीरत, हम तुमसे बात करना है, तुम सो रही हो। सीरत हमारी इतना घोड़े बेच के सोती है कि उसके तो कान के पास ढोल बजाओ तो भी नहीं उठे वो। तो शिखा बहुत देर तक ट्राई करती रहती है कि वो उठ जाए उठ जाए उठ जाए, लेकिन वो नहीं उठ रही होती। तो अनिका कहती है रुको इन्हें मैं उठाती हूँ, अभी देखो कैसे उठती हैं। तो शिखा कहती है सीरियसली आपके उठाने पे उठ जाएंगी? तो कहती है हाँ देखो अभी मैं कैसे उठाती हूँ। इन्हें उठाने की ना एक टेक्निक है, ये बिना उसके उठती ही नहीं है, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे शाम का टाइम हो, चाहे रात का टाइम हो। समझ में आया? तो शिखा कहती अच्छा ऐसी क्या टेक्निक है आपके पास, जरा हम भी तो देखें, कौन सा प्यार की छड़ी है जो आप ऐसे घुमाओगी और सीरत उठ जाएंगी। तो कहती देखो अभी मैं दिखाती हूँ। तो वो जाती है और वहाँ पड़ा हुआ पानी का जग लेती है और पूरा पानी सीरत के ऊपर गिरा देती है। तो शिखा और रिहाना चिल्लाती कहती भाभी ये तो ऐसे करती है। तब तक सीरत उठ कर बैठ जाती है, कहती क्या यार ये क्या बदतमीजी है, तुम लोग रात में भी मुझे नहीं सोने दे रहे हो, दिन में भी मत सोने दो, रात में भी मत सोने दो, मुझे सोने मत तो तुम लोगों ने मेरी नींद खराब करके रख दी है, मेरा चैन उड़ा लिया है। और ये अनिका अनिका तुमने तो हद कर दिया यार, सोने भी नहीं देती हो तुम मुझे, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। तो ऐसे किल्लस जाती है। तो उसका सारा कपड़ा भीग गया होता है। तो अनिका ऐसे उसके पास जाती है, उसके गोद में बैठ जाती है सबके सामने, दोनों के सामने, और कहती है बेबी देखो ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये जो तुम्हारी फ्रेंड और ये जो तुम्हारी सिस्टर है ना, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अब मुझे परेशान कर रहे हैं तो हम दोनों तो पार्टनर है ना, तो आधा आधा होगा ना हर चीज़ में से, जितना हक मेरा उतना हक तुम्हारा। तो परेशानी में भी बेटा तुम्हारा भी हक है, तो मैं अकेले क्यों परेशान हूँ, तो उठ जाओ जरा। तो ऐसे बड़े प्यार से उसकी गोद में बैठ के बोल रही होती है। तो अनिका सीरत अनिका की तरफ ऐसे आंखें फाड़ के देख रही होती है, कहती है देखा इसको, और ये कह के शिखा और रियाना की तरफ देखती है, कहती देखा ना इसको, इसका यही हाल है, कोई ऐसी बात भी इतने प्यार से इतने सिडक्टिव तरीके में बोलेगी ना कि बस पूछते रहो, सोचते रहो, देखते रहो, इनको इतनी अदाएं हैं, इन्हीं अदाओं पे तो मैं फिदा हूँ, मैं क्या करूँ। तो अनिका को ऐसे बाहों में भर लेती है और उसे ऐसे हक कर लेती है जोर से। तो अनिका कहती है छी 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 छोड़ो मुझे छोड़ो। तो अनिका सीरत कहती क्या हुआ, क्या छी 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 हाँ। तो कहती है यार तुम गीली हो रही हो, मैं भी गीली हो जाऊंगी। तो सीरत बोलती है हाँ तो मुझे गीला किसने किया, तुमने किया ना, तुमने ही मुझ पे ये पानी की बारिश की है ना, तो अब तो तुम्हारा गीला होना भी बनता है। तो ये कह के उसे जोर से हक करती है और उसके भी कपड़े ऐसे गीले हो जाते हैं थोड़े थोड़े। तो अनिका उसको ऐसे धक्का देती है और वहाँ से उठ जाती है, कहती है हट यार, तुमने यार मेरे को पूरा गीला कर दिया, अब मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो ये कह के जाने लगती है। तो एक हाथ जो है उसका सीरत पकड़ती है और एक हाथ शिखा पकड़ती है और उसे जोर से खींच लेते हैं दोनों। तो जब वो खींचते हैं तो शिखा एकदम से उसका हाथ छोड़ के मतलब उसे पूरा टर्न कर देती है और वो फिर से सीरत के ऊपर जाके गिरती है। तो दोनों हंस पड़ते हैं और अनिका कहती है ये क्या था हाँ। तो सीरत कहती है अब तुम्हें अपने पास लाने का एक यही तरीका सोचा था तो क्या करते बेबी, कुछ तो करना ही था ना मेरी जान, नहीं तो तुम कैसे काबू में आओगी, तुम तो काबू में आती नहीं हो ना हमारे। हाँ तो अनिका कहती अच्छा ये बात है, तुम लोग मुझे काबू में लाना चाहते हो। तो रियाना कहती है नहीं नहीं, आपको कौन काबू में ला सकता है, काबू में तो आप ले आती हो हमारी अप्पी को। हाँ अच्छा भाभी सुनो ना। तनिका कहती है हाँ बोलो, कि कुछ कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स हमें भी दे दीजिए। तो शिखा कहती हाँ 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 सीरियसली रियाना ये बात तुमने बहुत ठीक कही। तो ऐसे ना दोनों उसके पैरों के नीचे बैठ जाते हैं वो मतलब अनिका सीरत की गोद में और ये दोनों इनके पैरों के नीचे। वाह क्या बात है, दोस्त तो ऐसे।
तो कहती है अच्छा भाभी चलो हम तुम्हारे स्टूडेंट, और अब बताओ। तो अनिका कहती क्या बताऊँ? तो कहती टिप्स दो ना, देखो मुझे टिप्स दो जिससे मेरी गर्लफ्रेंड जो है ना ऐसे मेरे पीछे आपकी तरह भागे, जैसे आप सीरत के पीछे भागते हो। तो अनिका कहती है ओह ओह हेलो, ज़मीन पे आ जाओ, मैं सीरत के पीछे नहीं भागती हूँ, सीरत मेरे पीछे भागती है। तो शिखा कहती हाँ हाँ वो तो अभी डेमो मैंने देखा था, वो डेमो आपने मेरे को ही दिखाया है भाभी, ये देखो अभी छूटा नहीं है। तो अनिका एकदम से शर्मा जाती है और अपना सर नीचे कर लेती है। तो उसको पीछे से सीरत हक कर लेती है और कहती है यार ऐसे मत करो, मेरी जान को इतना भी परेशान मत करो, थोड़ा हक तो मेरा भी है ना उसे परेशान करने का। तो शिखा कहती तुम तो नींद पूरी कर लो अपनी, उन्हें क्या परेशान करोगे तुम। तो कहती है अच्छा मैं नींद पूरी कर लूँ, हाँ ये भी ठीक है, मैं सो ही जाती हूँ। तो ऐसे कहकर पीछे होने लगती, तनिका उसे जोर से पकड़ती, कहती क्या है, क्या सो जाती हूँ, नाटक नहीं बिल्कुल भी। तो रियाना कहती अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ। तो अनिका बोलती हाँ। तो कहती है तुम दोनों में 2 दिन से लड़ाई चल रही है करेक्ट? तो शेर बोलती है हाँ। तो कहती है और अब पैचअप हो गया तो हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा कि हम भी चैन से सो जाएं? हम बाहर ये सोच रहे हैं तुम दोनों का जो है पैचअप हुआ नहीं हुआ, पैचअप हुआ नहीं हुआ, पैचअप हुआ नहीं हुआ, ब्रेकअप हुआ, पैचअप हुआ, ब्रेकअप हुआ, पैचअप हुआ। हम दोनों ये सोच सोच के परेशान हैं, हमारी नींद उड़ गई 2 रात से, हम ये सोच सोच के दुखी हैं कि तुम दोनों का पैचअप कैसे कराएं, और यहाँ पैचअप हो गया, दोनों सो रहे हैं आराम से, और हमें बताना कोई ज़रूरी नहीं समझता है। तो सीरत बोलती है तो इसमें क्या बताना था? तो शिखा कहती अच्छा बेटा अब आना तू जरा मेरे पास आना। हम मैंने को ना अनिका मेरे से बात नहीं कर रही तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने उसको धक्का दिया ना तो मेरे को बहुत गिल्ट हो रहा है, अब आना मेरे पास ये बातें लेके, अब बताऊंगी मैं तुम्हें। तो सीरत कहती क्या मतलब क्या? तो अनिका कहती एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे थे कि इन्होंने उस दिन मुझे धक्का दिया था और इनको इस बात का गिल्ट था? तो शिखा कहती हाँ और किस लिए नहीं बात कर रही थी, इसीलिए नहीं आ रही थी आपके पास, गिल्ट था इनको। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखती है और उसके चिक्स पे किस कर लेती है, कहती ओ मेरा बेबी मेरा बच्चा, ओ इतना सोचते हो तुम मेरे बारे में। तो सीरत तो एकदम शर्मा जाती है क्योंकि वहाँ रियाना भी होती है और शिखा भी होती है। तो रियाना शिखा कहती है ओ मेरा बच्चा मेरा बेबी, ओ इतना प्यार हमें भी कोई कर लो। तो ऐसे करते हैं और जो है इन दोनों के इस तरह खुश देख के दोनों भी बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर ये लोग ऐसे एक ग्रुप हग करते हैं और फिर ऐसी थोड़ी थोड़ी मस्ती चलती रहती है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। तो अनिका बोलती है अच्छा एक बात बताओ शिखा। तो कहती हाँ पूछो। तो कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुमने कभी बात नहीं कराई, कभी तो बात कराओ यार, हम भी तो देखें तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है, क्या चॉइस है तुम्हारी। तो शिखा कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर कराएंगे बट इतनी रात को नहीं, अभी वो सो रही होगी ना तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। तो अनिका कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतने दिन के लिए तुम्हें अकेला छोड़ देती है? तो शिखा बोलती है कि अरे नहीं वो तो मैं ऐसे बोल के आई हूँ ना, मैं घर जा रही हूँ इसलिए मॉम के साथ। तो कहती है कि अच्छा और तुम मॉम के साथ तो आई नहीं हो, तुम तो अकेले आई हो? तो कहती है हाँ अकेले आई हूँ। तो अनिका कहती है मतलब गर्लफ्रेंड से झूठ बोला है? तो कहती है हाँ गर्लफ्रेंड से झूठ बोला है। तो शिखा कहती है अभी मैं बताती हूँ तुम्हें, गर्लफ्रेंड से झूठ बोल के तुम यहाँ घूम रही हो, तुम्हें तो यही तुम सीरत को सिखाओगी है ना, और फिर ये एक दिन ऐसे करेगी। तुम दोनों दोस्ती ना, तुम दोनों की दोस्ती तोड़वानी पड़ेगी मुझे, तुम बिगाड़ दोगी नहीं तो सीरत को। तो वो कहती है शिखा अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं है, वो ना वो भी अपने पापा के घर गई है इसलिए मैं इधर चली आई, अब जब वो आ जाएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मेरा यहाँ होम टाउन है, पूछो ना सीरत से, मैं यहाँ अब आती रहती हूँ। तो सीरत कहती है हाँ इसका होम टाउन यहीं पे है। तो कहती है अनिका कहती है अच्छा ठीक है बट उसे सच तो बता के आना चाहिए था ना। कहती भाभी सच ही बताया है, वो उसके साथ वो अपने पेरेंट्स के पास है, मैं यहाँ आ गई, इसमें क्या है। तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर ये लोग कहते हैं अच्छा आप सो जाते हैं, वाकई बहुत रात हो चुकी है। तो अनिका कहती है बहुत रात नहीं सुबह हो चुकी है, 4:30 बज रहे हैं। तो शिखा हंसती है कहती है अच्छा अब आप सो जाओ, और हाँ भाभी जब सोना ना तो सीरत को बांध लेना अपने पास, किसी और को मत कर लेना हग।
किस, हाँ। तो अनिका कहती तुम जा नहीं रही, तुम्हें बताती हूँ। तो शिखा वहाँ से एकदम भाग जाती है। रियाना भी फिर दोनों को गुड नाइट बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो ये लोग सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो अनिका ऐसे उसे हक करती है ज़ोर से, कहती है आज ऑफिस मत जाओ ना, ऐसे ही रहो ना। तो सीरत कहती है बेबी ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना जान, बहुत ज़रूरी है। तो अनिका कहती है पक्का? तो कहती है हाँ, और तुम्हें भी तो शायद कॉलेज जाना होगा आज। तो अनिका एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि पैसे वाली बात तो उसने सीरत को बताई नहीं होती है। तो वो टेंशन में होती है कि कैसे मैं फीस डिपॉजिट करूँगी या कुछ भी। तो वो एकदम चुप हो जाती है। तो सीरत समझ तो जाती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो कहती है चलो उठो, मैं भी जो है रेडी हो जाती हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। तो निका कहती है नहीं ना बेबी, आज रहने दो ना, आज आज नहीं बस। तो अनिका कहती है कि तुम आज मत जाओ, आज रहने दो, जब जहाँ कहोगे ना वहाँ चलेंगे, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो सीरत कहती है कि नो बेबी, आज तो जाना पड़ेगा। तो फिर अनिका भी ज़्यादा जिद नहीं करती और उठ के दोनों फ्रेश होते हैं और अपने 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 काम पे निकल जाते हैं। वो कॉलेज चली जाती है और वो ऑफिस चली जाती है। तो अनिका कॉलेज तो पहुंचती है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या होगा, कैसे होगा। उसने सीरत को तो कुछ बताया नहीं होता। तभी सीरत जो है अनिका को फ़ोन करती है। अनिका कॉल रिसीव करती है, कहती है हाँ बेबी बोलो। तो कहती है कॉलेज में जाओ अंदर, फीस डिपॉजिट हो चुकी है। कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा, कहाँ पे प्रैक्टिस करोगी, डिटेल ले लो और मुझे बता देना। तो अनिका कहती है मतलब आपको कैसे? तो सीरत कहती है आप नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? बेबी मेरा लड़ाई तुमसे हुई थी, तुम्हारी ज़रूरतों से नहीं। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मेरी, और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो उसमें कभी कमी नहीं आएगी। कहती है अब जाओ और मैं फ़ोन रखती हूँ, ठीक है? शाम को मैं पिक कर लूँगी, साथ में घर चलेंगे। तो अनिका कहती है ओके बेबी ठीक है। फिर इनका पूरा दिन ऐसे ही जाता है। इधर जो है अनिका की मॉम को फ़ोन आता है कि उसकी कज़न आ रही होती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ आ जाओ। उसकी कज़न बहुत अच्छी होती है अनिका की, बहुत ज़्यादा अच्छी। पहले कभी जिक्र नहीं हुआ स्टोरी में, अब जिक्र होगा और ऐसा जिक्र होगा कि आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा। तो उसकी कज़न बोलती है मुझे अनिका से मिलना है, और मैंने कुछ सुना है अनिका के बारे में कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। तो उसकी मॉम एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है तुम्हें किसने बताया? उसकी जो है कज़न का नाम निशा होता है। तो निशा बोलती है कि मुझे पता चल गया, राहुल सिर्फ उसका फ्रेंड नहीं है, मेरा भी है। मुझे राहुल ने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ। तो मुझे अब अनिका से मिलना है, और ऐसा कैसे हो सकता है? आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया मामी, ऐसे थोड़ी होता है। तो कहती हैं कि बेटा लेकिन अभी ये किसी से चर्चा मत करना प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो निशा बोलती है जी मामी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, और पहले मैं उसकी फ्रेंड हूँ। हाँ मुझे इस बात का गुस्सा ज़रूर है कि उसने मुझसे शेयर नहीं किया, बट ठीक है मैं उससे तो आके मिलती हूँ, उससे आके झगड़ती हूँ। आप मुझे एड्रेस दीजिए ना, मेरे को आके मिलना है उससे। तो कहती हैं ठीक है मैं एड्रेस सेंड कर देती हूँ, कब तक आओगी? तो कहती है बस आज आज शाम तक आ जाऊँगी। तो ये बोल के फिर फ़ोन कट करती है। आंटी इधर से उसको एड्रेस सेंड कर देती हैं। तभी सीरत की मॉम आती हैं और कहती हैं आप थोड़ी टेंशन में लग रही हो, क्या बात है? तो कहती हैं कि अनिका की कज़न का फ़ोन था और उसको राहुल ने सब कुछ बता दिया है, तो समझ नहीं आ रहा कैसे डील करेगी, क्या करेगी, किसी और को ना बोल दे। तो सीरत की मॉम कहती हैं तुमने उसको बोला है ना कि किसी को ना बोले कुछ? तो कहती हैं हाँ मैंने बोल तो दिया है, बट आजकल के बच्चों का क्या भरोसा, कब कहाँ क्या कहते हैं, जैसे हमारी अनिका है। तो कहती है अनिका बहुत समझदार है, उसमें थोड़ा सा बचपना ज़रूर है लेकिन बहुत समझदार है। उसने सीरत को जिस तरीके से संभाला है ना, कोई दूसरा इंसान नहीं संभाल सकता। उसका गुस्सा उसने कंट्रोल करवाया है, उसमें बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा।
तो ये आंटियां दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रही होती हैं और सीरत की मॉम अनिका की मॉम को काफ़ी इनकरेज कर देती हैं कि कुछ भी गलत नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, सब सही होगा। और इसी तरह इन लोगों का टाइम कट जाता है और शाम हो जाती है। तो सीरत फटाफट उठती है और वहाँ से अनिका के कॉलेज पहुँच जाती है। तो अनिका अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आ रही होती है। तो जब वो सीरत को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके फ्रेंड्स भी कहते हैं अच्छा एक बात नोटिस की है? तो वो कहते हैं हाँ क्या, कि अनिका के फेस पे ना सीरत को देख के एक अलग सा ग्लो आ जाता है यार, इसका ग्लो तो मतलब अलग ही ग्लो आता है। तो अनिका कहती क्या बकवास बातें करते हो तुम लोग, हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। तो कहते हाँ हाँ जाओ जाओ, इंतज़ार हो रहा है ना तुम्हारा बड़ा बेसब्री से, हाँ जाइए जाइए। तो ऐसे बोलती है। तो सीरत गाड़ी में से उतरती है और वहाँ सबको हेलो हाय करती है। तो उसकी एक फ्रेंड होती है अनिका की, तो कहती है हाय सीरत, काश मुझे ना तुम्हारे जैसा पार्टनर मिला होता, कसम से मैं पूरी दुनिया छोड़ देती। आई लव यू यार। वो आई लव यू बोल देती है अनिका के सामने उसको और ज़ोर से हक करती है, उसके चीक्स पे किस कर लेती है। तो अनिका तो ऐसे किलस के रह जाती है और उसे पीछे करती है, कहती क्या है, हाँ ये क्या किया है तुमने, क्या बदतमीजी थी ये। तो उसकी फ्रेंड कहती है काम डाउन, ये तो है तो तुम्हारी ना, मैंने तो सिर्फ हग और किस किया है, इतना हक तो बनता है ना तुम्हारी फ्रेंड होने, अब हमारा भी तो कुछ रिश्ता है ना इनसे। तो इनका बोलती हाँ दूर से रिश्ता निभाओ ना, इतना करीब आने की क्या ज़रूरत है। तो सीरत ऐसे हंस पड़ती है और उसे पीछे से ऐसे हक करके खड़ी होती है। खैर इन दोनों के दिल का डर तो मिट ही चुका होता है अब, तो इन्हें पब्लिकली भी ऐसा कोई वो नहीं होता। तो ये पीछे से हक करके उसे खड़ी होती है। तो सीरत ऐसे सॉरी अनिका ऐसे सीरत के गालों पे पीछे से हाथ रखते हुए कहती है बेबी। तो सीरत बोलती है हाँ जान। तो कहती है तुम्हें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है इसके हक करने से? तो सीरत एकदम खड़ी हो जाती है सीधे और कहती है नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं है, और ये तुम्हारी फ्रेंड है ना तो इसलिए बस। तो अनिका कहती है सीरियसली बस इसलिए, हाँ? तो सीरत कहती है हाँ ना, और कोई बात नहीं है। तो अनिका कहती है हाँ तो तुम हकला क्यों रही हो फिर, ये बताना। तो उसकी फ्रेंड कहती है अरे बस करो ना अनिका, क्यों इतनी उनकी खिंचाई करती रहती हो। तो अनिका कहती है अच्छा तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है, हाँ तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। तो उसकी फ्रेंड कहती है अरे चलो दोस्तों ये पागल है, इसका ऐसे ही चलता रहेगा। तो वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं और सीरत बेचारी फंस जाती है। अनिका सीरत की तरफ देखती है, कहती है तुम घर चलो, तुम्हें मैं घर पे बताती हूँ। तो सीरत ऐसे चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती और जाके सीधे जो है उसके लिए डोर ओपन करती है अनिका के लिए। अनिका को गाड़ी में बिठाती है और फिर आके खुद ड्राइव करती है। तो ये पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है क्योंकि उसे पता होता है अनिका का मूड बहुत खराब है। वैसे अब बताओ इसमें सीरत की क्या गलती है बेचारी की। और तो वो पूरे रास्ते ऐसे प्रेयर करते हुए जा रही होती है कि घर जाके भगवान कुछ ना हो कुछ ना हो कुछ ना हो। तो ये लोग ऐसे करते करते घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी में से उतरते हैं तो अनिका कहती है आओ अंदर तुम्हें मैं बताती हूँ। तो सीरत ऐसे वहीं रुक जाती है। तो अनिका कहती है कब तक यहाँ खड़ी रहोगी, अंदर आओ तुम पहले। तो ऐसे बोलती है तो सीरत की बेचारी फिर उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगती है। तो जैसे ही लोग अंदर पहुंचते हैं तो अनिका की निगाह निशा पे पड़ती है। तो एकदम से चिल्लाती कहती निशा तुम। तो निशा भी ऐसे खड़ी होती है, कहती हाँ जी मैं। तो अनिका से दौड़ के जाती है और उसे हक करती है जोर से, कहती है हो तुम कब आई यार। तो अनिका कहती है हाँ हो निशा कहती है हाँ बस 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 ये नाटक करने को रहने दो, इतनी बड़ी बातें हो गई, तुमने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा और अब ये नाटक, हाँ। तो फिर उसकी नज़र सीरत पे पड़ती है। वो सीरत को देखती है तो ऐसे 2 मिनट तक देखती रह जाती है, अपनी निगाह ही नहीं हटाती, इवन पलक तक नहीं झपकाती निशा। तो ये चीज़ अनिका नोट कर रही होती है और सीरत बेचारी अनिका की तरफ देख रही होती है क्योंकि उसे तो अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होता है स्टोरी में, निशा क्या पार्ट निभाने वाली है, ये इंटरेस्टिंग है देखने में। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।